प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। पुरातन काल में एक सम्राट, बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट, उसके मन में कभी एक प्रश्न आया। सोचता है कि 3 लड़के हैं, तीनों में से राजपाट किसको दिया जाए, अग्रिम राजा किसको बनाया जाए। इस विषय में काफी समय तक सोचता रह गया। बहुत ज्यादा विचार विमर्श भी किया, पत्नियों से पूछा, औरों से पूछा, कुछ सिट्टा ना निकला तो अपने एक बूढ़े मंत्री से भी सलाह करी। बूढ़े मंत्री से मंत्रणा करी, उसकी राय पूछी तो उस मंत्री ने कहा, कहता जी कोई दुविधा नहीं, चुनाव हो सकता है, बिल्कुल उचित चुनाव होगा, परंतु आपको थोड़ा सा कार्य जो करना पड़ेगा आप उसको समझें। खैर, राजा ने सारी कार्रवाई बनाई, निर्णय क्या किया कि तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, कहता कि मैंने जाना तीर्थ यात्रा पर, हो सकता है मेरे को महीनों लगें या सालों साल लगें, पर जब तक मैं ना लौटूं तब तक ये तुम्हें एक एक गेहूं की बोरी दी जाती है, तुमने इसको संभालना। जब भी मैं लौटूं मैंने तुमसे ये चीज इसी प्रकार ग्रहण करनी और तुमने ये चीज मुझे लौटानी। इतना कहकर राजा तो चल पड़ा। लड़के अपने अपने कार्य में लग गए। एक ने वही गेहूं किसी संदूक में, किसी बक्से में डाल दी, संभाल ली, बक्सा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। दूसरा सज्जन, उसने सोचा, कहता कि गेहूं है, यदि इसको इस प्रकार भी रखें या संभालें तो कीड़ा लगे, खराब हो जाए। उस बेचारे ने जहाँ की थोड़ी सी भूमि देखी, वहाँ खेतों में खिलार दी, बंजर भूमि में जब खिलार दिया गया, गेहूं खिल रही है, कोई सुध बुध ना ली। तीसरा था, तीसरे ने देखा, विचार किया कि भूमि है, उचित भूमि है। उस भूमि को सजाया, संवारा, कंकड़ पत्थर चुने, हल चलाकर उचित बनाई और उसमें ढंग से बो दी और विचार किया, कहता कि बाप जब आएगा, यदि जल्दी आ गया तो कहेंगे थोड़ा इंतजार करे, और यदि देरी से आया तो जितनी गेहूं दी थी उतनी गेहूं उसको वापस कर देंगे, बाकी अपनी रख लेंगे, बेचेंगे। इस प्रकार उसने जो अपना निर्णय किया, उसने भूमि उचित ढंग से तैयार करी। भूमि तैयार करके गेहूं बो दी, फसल भी अच्छी हो गई, बढ़ते बढ़ते कार्य बढ़ गया। राजा लौटता है 2 साल बाद, तब तक गेहूं में जो संदूक में जो गेहूं पड़ी थी वो तो
देखा कि कीड़ा लग गया, लगभग खात्मा ही। दूसरे दर्जे का जो संभालने वाला था, बंजर भूमि में दाने गिरा दिए। आगे कोई सुध बुध नहीं कि वहां पर क्या है क्या नहीं। जब पिता ने आकर पूछा, कहता बताओ कहाँ है गेहूं? तो ले गया उस बंजर भूमि में। कहता यहाँ गिराई थी, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि वहां इतनी गेहूं नहीं जितना घास फूस पत्ते कुछ और। जब तीसरे को पूछा कि लाओ, तो कहता पिताजी आपने दी कितनी थी? राजा कहता 1 बोरी। तो भंडार में ले गया, 1 बोरी दे दी। कहता जी ये जो आपने 1 बोरी दी थी, ये आपकी 1 बोरी, और ये जो बाकी बची है ये आपकी उस 1 बोरी की कमाई, उसकी आमदन है। चाहो तो 1 बोरी लो, चाहो सारी ले लो, है तो आपका ही। हे प्रेमी, ये कहानी पूर्ण रूप से कब घटी हो ये कहा नहीं जा सकता, परंतु समझने के लिए मुझे कहानी में से सिर्फ 3 प्रकार के लोग समझने। पहले वो लोग जो देखते हैं कि गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया, तो संभाल कर रख देना बक्से में, कभी गलती से भजन पर ना बैठा जाए, क्योंकि उपदेश है, उसको संभाल लो, बक्से में बंद कर दो, मोहर लगे कि उपदेशी हैं, मोहर लगे कि ज्ञानी हैं। उपदेशी की तो मोहर लगती है, ज्ञानी विज्ञानी की खुद ही लगा लेते हैं। दूसरे दर्जे के वो लोग जिनका जीवन उस बंजर भूमि वाले मालिक की तरह कि अपनी तरफ से तो संभालना चाहा, तो जिधर जी आया बिखेर दिया। बिखेरने के बाद भी कोई ध्यान नहीं, उसको कहा जाता अटा सटा जीवन। अटा सटा जीवन अर्थात सोई हुई शक्ति, सोता सोता सा जीवन। तीसरा भक्त वो, तीसरा व्यक्ति वो जो एक एक बात का पूर्णता से निर्णय ले, जो प्रत्येक बात को पूर्णता से समझे कि कहां मेरा क्या घाटा हो रहा, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छाई में परिवर्तित करूं, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठा ले जाऊं। ये प्रेमी, ये 3 प्रकार के लोग हैं। इन तीनों में से पहला वो जो कहता मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता ही हूं, जिसको जानने की बीमारी लगी हो, रोगी हो। दूसरा वो जो इस बात को कम समझे कि मैं जानता हूं, परंतु पूरा समझदार भी ना हो, उसको जरा जाननेपन की बीमारी तो नहीं, पर उसकी अज्ञानता ही उस दर्जे की है कि वो जानने वाले से ज्यादा बड़े स्तर का नुकसान करे। और तीसरा वो जो अनुभवी है, जो कह नहीं सकता कि मैं जानता हूं, बल्कि अनुभव में उतरता है, जो इस बात के लिए किसी प्रकार से वचनबद्ध नहीं कि जो पिता ने कह दिया ज्यों का त्यों करना। अभी तो लक्ष्य है कि जो करना है उसको कैसे किया जाए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये नहीं कि मैं जानता हूं, क्योंकि हे प्रेमी, जो पहले ही कथन में आ गया कि मैं तो जानता हूं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो हर चीज का पता, मुझे ये भी पता है कि ये कार्य कैसे किया जाता, मुझे ये भी पता है शास्त्रों में क्या लिखा। हे प्रेमी, जिसको सब तरफ की जानकारी है, सारे पते हैं, सच पूछो तो उसका अपना पत्ता ही कट गया, क्योंकि पते ही कई हो गए, कई जानकारियां हैं, बुद्धि भारी है। और ध्यान रखना, ये बुद्धि का भार, जिसको भी ये बुद्धि का भार हो,
उस बेचारे के लिए एक समस्या हो जाती कि परमात्मा से कोसों दूर चला जाता। यूनान का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ सकुरात। सकुरात एक आम आदमी ना होकर एक विश्लेषक, एक वैज्ञानिक स्तर की बुद्धि, जिसको एक भेदी करके भी कहा जाए, ऐसा व्यक्ति विचारवान था, समझदार था। उसको किसी ने आकर पूछा, कहता जी लोग कहते हैं कि सकुरात सब कुछ जानता है। कहते बिल्कुल नहीं, आपने गलत सुना। कहता जी लोग तो सारे कहते हैं कि आप जानते हैं, आपको सब पता है, आप ईश्वर के बारे में भी जानते हैं, आप शास्त्रों के बारे में भी जानते हैं, आपको तो सब तरफ की जानकारी है। सकुरात कहते नहीं, गलत। जिसने तुम्हें ये कहकर भेजा कि सकुरात जानता है, शायद उसको ही ये ना पता हो, परंतु सकुरात जानता नहीं। तो कहते जी नहीं, उन्होंने तो बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि सकुरात ईश्वर को भी जानता है, ग्रंथों को भी जानता है। कहते सकुरात कहते गलत सुना, सकुरात कुछ भी नहीं जानता। कहते जानने का प्रयास तो बहुत किया, परंतु जान नहीं पाया। इतना कहकर सकुरात ने उस व्यक्ति को लौटा तो दिया, वापस भेज दिया। लेकिन हे प्रेमी, सही बात क्या है? जो जितना पूर्णता से जान पाए, उसका उतना ही ना जानने का दावा बढ़ जाता। कबीर अनुभवी होने से पहले कह सकते हैं कि मैं जानता हूं, पर जिस समय कुछ अनुभव हुआ, उसी समय पहले शब्द थे कि ये तो है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई पूछता है कबीर को, कहते जी क्या पाया आपने भक्ति में, क्या ढूंढा, क्या पाया? कबीर कहते ना कुछ पाया ना खोया, ज्यों का त्यों भरपूर। कहते पाना खोना तो कुछ है ही नहीं। पर लोग कहते जी हमने सुना कि आपने अध्यात्म की बहुत ऊंचाई को पा लिया। कबीर कहते गलत, गलत सुना। ना कहते कुछ पाने का है ना खोने का है, ना जानने का है, यहां तो इस बात का सौदा ही नहीं। क्योंकि जाना किसके बारे में जाएगा? जिसकी देह हो, जिसका कुछ आकार, जिसकी कुछ फॉर्म, कुछ प्रारूप हो, उसका है ही कुछ नहीं। उसको कोई क्या जाने, क्या उसके बारे में डाटा कलेक्ट करे, क्या इकट्ठा करे? है ही कुछ नहीं, फॉर्मलेस, आकार से परे। तो कहते आपने गलत सुना, ना पाया ना खोया, कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। क्योंकि कहते जाना उसको जाए इसका कुछ आकार हो। शब्द शब्द सब कोई रटे, वो तो शब्द भी दे। किसी तत्वदर्शी का, किसी भेदी का बहुत गहरा वचन के शब्द शब्द सब कोई कहे। कहते जो भी परमात्मा के बारे में कुछ जानने गया, लेकिन हे प्रेमी सिर्फ कौन? जो जानने गया, जिसको जानने का कीड़ा लगा, जिसको जानने की बीमारी लगी, वो कहते सबसे पहले आश्रय लेता शब्दों का। मैं केवल सन्यासियों की, साधुओं की बात नहीं, कभी तुम अपने ऊपर भी तजर्बा करके देख लो, अपने आप को अनुभव करके देखो, बात वही है। शब्द शब्द सब कोई कहे, तुम्हारा पहला जीवन का पहला खेल है शब्द। परमात्मा के लिए जीवन में पहला प्रयास है शब्द।
चाहे कुछ भी बोला, बच्चे को पहला शब्द सिखाया जाता बोलो जय। अब यदि कहो जय का अर्थ, हे प्रेमी, हमने मात्र उसको शब्द दे दिया, बोल राम, ओम, अल्लाह, गॉड, शब्द हैं। कबीर कहते शब्द शब्द सब कोई कहे, कोई ऐसा बाकी नहीं जो ना कहे। धर्मों का मजहबों का प्रश्न नहीं, सारे कह रहे। कभी कहेगा जय माता दी, जय बाबे दी, कईयों की जय करता जा रहा, क्योंकि जिनकी जय करता उसके बारे में पता ही कुछ नहीं। जिनकी जय करता उनकी कहानियां सुनी हुई, उनके दृष्टांत सुने हुए, फलां साधु ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उस बाबा जी ने ऐसे कर दिया, उस सिद्ध ने ऐसे कर दिया, तपस्वी ने ऐसे कर दिया। इतना ही सुना तो तुझे कहने की आदत पड़ गई जय जय श्री राम। हे प्रेमी, सहारा शब्दों का है। पहले तुम घर में रटते थे, जब किसी तथाकथित सन्यासी के पास गए, फिर उसने जरा कहलाना सिखा दिया कि ये लो एक नाम, दो नाम, 3, 4, 5 नाम, इनको रटते रहो कल्याण होगा, इनको रटते रहो मोक्ष होगा। ए प्रेमी, कुछ तुम बंधे थे, कुछ तुम्हें और बांध दिया गया, पर कहानी घूम फिर कर वहीं की वहीं रही। शब्द शब्द सब कोई कहे, पीछा तो फिर भी शब्दों से ना छूटा, लपेटा तो जाल तो फिर भी बरकरार रहा। वो तो शब्द विधे, परंतु कबीर कहते जो तेरे भीतर है वो विदेह है। विदेह अर्थात देह से परे, विदेह अर्थात आकार से परे, विदेह अर्थात तेरे शरीर की इंद्रियों से परे, जिसको ना तू छू सके ना देख सके, ना जिसके बारे में कानों से सुन सके, ना जिसे आंखों से देख सके, विदेह। लेकिन जिनको रटता है ये प्रेमी, उनकी तो पहले ही देह है, उनका पहले ही शरीर है। जो भी अक्षर रटता है उसको लिखा जा सकता, जिस भी भाषा में चाहे लिख सकता, यही है उसका आकार। राम लिखते हो, रकार, अकार, मकार अर्थात र, आम लिखी लेते हो राम, यही है उसका आकार। पंजाबी में जरा और परिवर्तित है, इंग्लिश में जरा और ढंग से है। लिखा तो गया, आसानी से लिखा गया। हे प्रेमी, जो तुझे गुरुओं ने रटने के लिए दे दिया, जो तपस्वियों ने रटा दिया, जो सिद्धों सन्यासियों ने रटा दिया, है सारा ही देह का काम है। ये सारे नाम रटे जा सकते, लिखे जा सकते। कबीर कहते हैं वो तो शब्द विधे, और जो नाम है, हे प्रेमी, जो तेरे प्राणों में बैठा नाम है, ना वो लिखा जा सकता ना बोला जा सकता। जिब्बा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जिब्बा पर आवे नहीं, हे प्रेमी, जो किसी ने रटा दिया, तूने भी जीभ से पकड़ लिया, रट लिया, जीभ से रट्टे लगाने शुरू कर दिए। कभी मूड आ गया तो शाम को बैठ गए, मूड आ गया मंदिर में चले गए, नहीं है तो नहीं बैठे, नहीं कुछ किया, खड़े ही हैं, पर मस्त हो गया रटने में। क्योंकि जितने भी ये नाम, जितने भी शब्द, जितने भी मंत्र, चाहे वो किसी ने पकड़ा दिए, लेकिन है तो सारे ही जीव के ऊपर घूमने वाले, सारे ही जीव से रटे जा सकने वाले। और उससे भी जो ज्यादा हंसी की बात वो होती क्या कि जब एक छोटे बच्चे को 2-3 लोग बैठकर समझाते हैं, कहते देखो तेरे अंदर परमात्मा है, तू तो गर्भ से ही उसके साथ था, तू तो पैदा ही तो हो गया जो परमात्मा की कृपा थी।
तू तो गर्भ में ही भजन करता था। अब हे प्रेमी, गर्भ में भजन करता था, बाहर आकर ढूंढने लग गया मंत्र। गर्भ में भजन करता था, बाहर आकर हो गया कभी मंदिर का प्रेसिडेंट, कभी गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट, कभी यहाँ का प्रधान, कभी वहां का प्रधान। गर्भ में परमात्मा का भजन करता था, बाहर आकर तुझे माला चाहिए। गर्भ में भजन करता था, बाहर आकर टोपी, तिलक, लंगोटी, धोते, वस्त्र चाहिए और पता नहीं क्या क्या जुगाड़ चाहिए भक्ति के लिए। फिर कौन सा भजन करता था गर्भ में जो बाहर आकर सामग्री इकट्ठी करी? क्योंकि गर्भ में साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है, प्रमाणित है कि गर्भ का बच्चा कुछ भी लेकर नहीं बैठता। ना तो वहां मंदिर मस्जिद बने, ना वहां पर टोपियां पहनी हुई, ना पगड़ी है, ना गले में कोई और हार है, ना भगवे वस्त्र है, ना कोई गुरु बैठा मंत्र दे रहा, ना कोई डेरे आश्रम है। गर्भ में निर्लेप, एकांत, शांत। गर्भ का अर्थ ही है चारों तरफ से कैद, चारों तरफ से बंधा हुआ, सारे धर्मों से ऊपर उठा हुआ। ये प्रेमी यदि ऐसी बंधन युक्त स्थिति में परमात्मा का भजन करता था तो संसार में आकर क्यों भूला? फिर जो संसार में करने लग गया, इनमें से ऐसा क्या है जो तू गर्भ में कर सकता था? कहना तो बहुत आसान है कि गर्भ में परमात्मा का भजन करते थे। यदि गर्भ में परमात्मा का था तो अब किसका हो रहा? यदि को के अब भी है तो हे प्रेमी परमात्मा कितने हैं? ये तो भेद पढ़ते पढ़ते बहुत भारी भेद पड़ गया। दरअसल गर्भ में ना तो देवी देवता की जानकारी थी, ना मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद की जानकारी थी, ना गुरुओं की, पीरों सिद्धों की जानकारी थी। कुछ भी पता नहीं था। एक अनपढ़ से अति अनपढ़, अति गवार भी इस बात को समझ सकता कि बच्चा गर्भ में कुछ भी जानता नहीं। जो गर्भ का बच्चा कुछ भी जानता नहीं, वो वहां पर भक्ति कैसे कर सक रहा? और यदि वहां पर संभव है तो अब क्या कर रहा? इसलिए हे प्रेमी, सबसे पहले इस बात को समझना कि किसको जाना जाए तो भक्ति हो सके। क्या है भक्ति? खाली बातें या कुछ प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल? क्या है भक्ति? कैसे हो? ये जो पहले ही कहना शुरू कर दिया कि गुरु बना लिए, गुरु बनाए हैं, उन्होंने नाम दान दे दिया, मंत्र दे दिया। ये प्रेमी, ये तो मात्र आत्म संतुष्टि के साधन हैं। मैं भक्ति की बात कहता हूं, संतुष्टि की नहीं। अपने आप को संतुष्ट कर लेना ये तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग। शराबी शराब से संतुष्ट होगा, पुजारी पूजा से होगा, उसका तो सवाल ही नहीं। और जहां तक सवाल भक्ति का है, वहां पर तेरी संतुष्टि का प्रश्न नहीं, वहां पर तो तेरे खो जाने का प्रश्न है कि तू खो सके। इस बात का कोई सवाल नहीं कि तू संतुष्ट हो जाए, इतना खो जाए कि संतुष्टि भी फीकी पड़ जाए। जैसे एक जगह कोई कार्यक्रम हुआ, गुरु महाराज के प्रवचन थे, अंत में गुरु महाराज ने एक संदेश दिया, कहते कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। तो एक सज्जन आकर कहते, जी मैंने आपसे नाम लेना, लेकिन मुझे हनुमान जी वाला नाम देना। गुरु महाराज कहते नाम देना हनुमान जी वाला, दूसरा क्यों नहीं? कहता दूसरा नहीं, मुझे सिर्फ हनुमान जी वाला दो, मुझे हनुमान जी अच्छे लगते हैं। ये प्रेमी, ये किन की बात? जिनको समाज प्रोफेसर कहता है, क्योंकि वो प्रोफेसर था। लगभग आदमी जब ज्यादा पढ़ जाए तो भी लगभग मति भ्रष्ट हो जाती।
क्यों हो जाती है? क्योंकि वो परमात्मा को भी फिर टेस्ट ट्यूब में ढूंढता। जैसे एक अमेरिका का साइंटिस्ट रिचर्ड ब्रेसले था, वो भी बेचारा अटका रहा सारा जीवन। कहता परमात्मा को तो मानूं जो वो परख नली में सिद्ध हो जाए। ये प्रेमी जो है ही परम आत्मा, सुप्रीम सोल, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, उसको कहां सिद्ध करे और कैसे सिद्ध करे? जो हर क्षण हर प्राण में सिद्ध हो रहा, उसको तू क्या सिद्ध करे? सिद्ध उसको करना पड़े जो सिद्ध ना हो सके। जो किसी एक जगह बैठा उसको सिद्ध करके फैला दो, ये तो संभव। जो हर जगह ही फैल रहा, बढ़ता ही जा रहा, उसको तू क्या सिद्ध करे और कैसे सिद्ध करे? परंतु ये संसारिक पढ़ाई की देन। तो खैर, गुरु महाराज ने एक बात पूछी। कहते एक तो तरफ कहते हो कि नाम हनुमान जी वाला दो, दूसरी तरफ तो कहता परमात्मा एक है। फिर जो है ही एक, उसमें हनुमान जी वाला या कोई दूसरा तीसरा, ये कैसे भाग हुए? नहीं कहता जी मेरा तो मन उसमें लगता है। ये प्रेमी, इस बात को हमेशा याद रखना। जहां तक परमात्मा का प्रश्न है, जहां तक ईश्वर का सवाल है, वहां पर तो ये कहना भी बहुत गलत कि मुझे इसका नाम मिले, क्योंकि नाम किसी एक पर्सनैलिटी का नहीं। नाम का अर्थ ही है जो किसी का ना हो। जो किसी का हो गया हे प्रेमी, वो बंट गया। नाम का अर्थ ना किसी अवतार का हो, ना किसी ग्रंथ का, किसी का हो सकता ही नहीं। इसीलिए कबीर कहते हैं वो तो शब्द विदेह, विदेह अर्थात देह से परे है। और जो जो भी नाम पकड़े उनकी देह है, वो लिखे जा सकते हैं। सनातन का मूल शब्द है ओम, लिखा जाता। कभी मंदिरों के ऊपर दिखाई पड़ता, कभी गाड़ियों के पीछे लिखते हैं। पर हे प्रेमी, नाम वो चीज के लिखा जा सकता ही नहीं। जिस दिन ऐसे नाम में उतरने का सवाल आए, ये प्रेमी उसको जानेगा भी क्या? क्योंकि सारा जीवन तुम्हें एक ही बात खाएगी कि मैं जान जाऊं, मैं जान जाऊं। या कुछ रटना शुरू कर दिया तो कहते मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मुझे पता है। बुद्धों का मत, उतरे हुए भक्तों का मत, परिपूर्ण संतों का पहला मत ही यही है कि जानता नहीं। जब तक जानता नहीं था तब तक वचन थे, शोर था, शब्द थे। जब जान गया उसी समय मौन हो गया, भरपूर मौन। इतना मौन के प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी मौन से आ सके। ये प्रेमी जी हुआ कब? जब भीतर से परिवर्तन होना शुरू हुआ, अंदर से बदलाव शुरू हुई। पहले तो बाहर बहुत कुछ पकड़ा था, कुछ गुरु भी थे, सन्यासी साधु भी थे, कुल गुरु भी थे, कुल के देवता भी थे। पहले बहुत कुछ पकड़ा, बहुत कुछ संभाला हुआ था। कईयों के शब्द थे, कईयों के नाम दान नाम मंत्र थे। लेकिन जब कभी जीवन में ये प्रश्न जाग गया कि क्या करते थे मां के गर्भ में, कभी ये प्रश्न जाग गया कि क्या है ऐसा आधार जिसके ऊपर आजीवन प्राण चलते रह गए। जिस दिन ये प्रश्न जागा, हे प्रेमी, उसी दिन अंदर से एक मांग खड़ी हो जाती कि कोई भेदी चाहिए, कोई जानकार चाहिए, कोई ऐसी हस्ती चाहिए जो हमें तत्व का बोध करा सके, जो प्राग, जो सार पकड़ा सके। जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, बहुत ही उच्च दर्जे के महापुरुष, परिपूर्ण अनुभवी, परिपूर्ण ज्ञानी,
लेकिन अनुभव तो है। अब उस अनुभव को प्रसारित कौन करे, कैसे फैलाया जाए, कैसे उस अनुभव को जन कल्याण के लिए खिलारा जाए, उसके लिए इंतजार था। इंतजार रहा तो समय के ऊपर विवेकानंद का आना हुआ। नाम था नरेंद्र। नाम नरेंद्र था। आए, बातचीत हुई, शरणागत हुए। शरणागत हुए, गुरु महाराज ने युक्ति पकड़ाई, भेद दिया। लेकिन वो नरेंद्र उस अनुभव में, निर्विकल्प समाधि के अनुभव में डूबने की चाहत से ऐसे बैठे कि एक दोस्त था, लड़के का नाम था संभवतः कालू, उसको साथ ले गए। उसको साथ ले गए, बैठे 1 दिन 2 दिन। कालू बहुत भोला भाला आदमी, कई मूर्तियां, कई तस्वीरें, बहुत कुछ उसने रखा हुआ संभाल कर। उसको कहा, कहते कि इन सब की बजाय परमात्मा तेरे भीतर है, नहीं तो गुरु महाराज इसे समझ। अब कालू जो दक्षिणेश्वर मंदिर में ही रहता था, वो कहता कि ठीक है, अंदर है, मैंने क्या लेना, मैं तो यही मस्त हूं। लेकिन विवेकानंद समाधि की स्थिति में जो ऊर्जा, जो शक्ति एकत्रित हुई, उसके बल से जरबा लगे करने कि किस प्रकार कालू के हाथों से वो मूर्तियां उठाकर पानी में बहा दी जाएं। इंटरनली फोर्स करने लगे, शक्ति परीक्षण जिसको कहो। अब हे प्रेमी, जिसकी चीज चलती तो उसी की कृपा से है। विवेकानंद अर्थात नरेंद्र ये अपने प्रयोग में मस्त। उधर किसी ने सूचना दी, कहते गुरु महाराज वो कालू तो मूर्तियां उठाकर चल पड़ा। गुरु महाराज कहते हैं, देखा, कहते ये कालू नहीं, उसके पीछे कोई और है, जाओ जाकर कहते उसको रोको, शैतान मैं पकड़ता हूं। तो गुरु महाराज गए, जाकर उठाया, जगाया, उठे तो जो कुछ भी था खींच लिया, बंद कर दिया। कहते जाओ, मरने से 3 दिन पहले ये शक्ति मिलेगी, पहले नहीं। बहुत रोए, कहते जी नहीं, गलती हो गई, कृपा। कहते ये कृपा ही है। 3 दिन पहले, मृत्यु से 3 दिन पहले शक्ति मिल जाएगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि कहते ठीक है, अभ्यास था, बल था, लेकिन उसका अर्थ के तो दूसरे को घुमा देवे, बिल्कुल भी नहीं। तो रामकृष्ण एक अनुभव है, एक दर्जे की प्यास, एक डूबी हुई हस्ती, बहुत ही गहराई में डूबे हुए हैं। और इतनी गहराई में है कि यदि कोई कुछ पूछता है, उसका जवाब भी नहीं देना, शब्दों में उसका कोई जवाब ना देना, परंतु वो मौन सब कुछ बोल जाए, शब्दों में कुछ बयान भी नहीं करना, परंतु उस मौन में सारा कुछ समझ में आ जाए। लेकिन ऐसे महापुरुष को चाहिए था प्रसारण, कि किस प्रकार से उस अनुभव का प्रसार हो। उसके लिए चुनाव था विवेकानंद। तो ये प्रेमी, ये बात याद रखना, जितना जितना उतरता जाए, उतना उतना शब्द संकुचित होते चले जाते, उतना उतना शब्द घटते चले गए। पहले तो कोई कुछ पूछे भी तो तुम 1 के 10 जवाब दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि तुम जानते हो
तुम शास्त्रों को भी जानते हो, राम कृष्ण को भी जानते हो, नानक बुद्ध जैन कबीर सबको ही जानते हो, पूरी जानकारी, पूरा विकिपीडिया बनाकर बैठे, अपने आप में डिक्शनरी बनकर बैठे, सब कुछ पता, राम जी ने ये किया, भगवान कृष्ण ने ये किया, यहां से सीता आई, यहां से गीता आई, ये भी पता है। लेकिन हे प्रेमी, जिस समय अनुभव का प्रश्न आए, अनुभव में उतरने का रस आए, धीरे धीरे जुबान ठंडी होती चली गई, मौन बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि वो मौन सारे प्रश्नों का ही जवाब बन जाए। वो है सही अर्थों में जानना। एक वो जानना है जो शब्दों की जानकारी है। ऐसे जानकार पंडित पाठी बहुत होते हैं। गुरुद्वारे का पाठी हो, बड़ा अच्छा जानकार होगा गुरबाणी का। मंदिर का पुजारी हो, कोई पंडित हो, बड़ा अच्छा जानकार है। लेकिन हे प्रेमी, ध्यान रखना, ये शाब्दिक जानकार हैं। शब्दों की जानकारी पूरी पूरी है, कहानियों का पता है, लंबे चौड़े मंत्रों का पता है, परंतु मैं अनुभव की बात करता हूं। एक तो शब्दों की जानकारी है, वो तो गुरबाणी के पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक बहुत कुछ लिखा गया। पर एक अनुभव भी है। यदि अनुभव के ऊपर आ जाए तो गुरबाणी का पहला शब्द है एक ओंकार, सुई अटक जाती वहीं पर। संभवतः वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि प्रश्न खड़ा हो गया, एक क्या? यदि पाठी हो तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं, फिर तो उस एक ओंकार को पता नहीं कितनी बार पढ़ गया, कितनी बार उसका टेस्ट देकर ज्ञानी की डिग्री भी कर गया। हे प्रेमी, सरकार ने सबसे हास्यास्पद काम ही यही किया, डिग्री बना दी ज्ञानी की। पहले ज्ञानी ढूंढने से बहुत ढूंढो तो विश्व भर में एक ज्ञानी था, अब डिग्री हो गई ज्ञानी। है क्या? कहते जिसको पंजाबी आ जाए। फिर तो बिहार वाले महा अज्ञानी, इनको पता ही नहीं कि पंजाबी है क्या। जम्मू, हिमाचल, ये सारे अज्ञानी, एक पंजाबी वाले ज्ञानी। तो होता है प्रेमी, बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी मूर्खताएं हो जाती, लेकिन डिग्री बनाई ज्ञानी की। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि डिग्री हो नहीं सकती। पंजाबी पढ़ने से ज्ञानी नहीं हो गया। ज्ञानी का अर्थ जिसकी बोध की क्षमता भी फीकी पड़ गई, इतना गहरे में सुन हो गया कि जिसको अपना आपका भी बोध में न रह गया। उसकी दूसरी पहचान, यदि तू पूछे कि क्या आप ज्ञानी हैं, तो संभवतः कोई जवाब नहीं। पर जो डिग्रीधारी है, तो उसको पूछे कि आप ज्ञानी हैं, जवाब वो भी नहीं देता, वो डिग्री निकाल कर दिखा देता, कहता हाँ हम ज्ञानी हैं। तो ये प्रेमी, ये जो डिग्री की भक्तियां हैं, इनसे ज्ञानी हो जाना संभव नहीं। ज्ञानी स्थिति है, ज्ञानी भेद की जाननेपन की स्थिति है, कुछ समझ में आने की स्थिति है। गुरु महाराज के पास एक कोई प्रेमी आया, आकर कहता जी इस प्रकार हमारे ताया जा चाचा कुछ बताया कि समागम होने जा रहा, वहां पर इतने ज्ञानी आ रहे, नाम बताए कि ये ज्ञानी वो ज्ञानी। गुरु महाराज कहते फिर तो बहुत सौभाग्य की बात, बहुत ही पुण्य कर्मों की बात कि कोई ज्ञानी आए, क्योंकि कहते बच्चों बहुत दुर्लभ है कि किसी ज्ञानी से भेंट हो जाए।
कहता जी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, ये वो ज्ञानी है जिन्होंने डिग्री कर रखी पंजाबी की। गुरु महाराज कहते बहुत दुर्भाग्य की बात, कहते कोई पाप सामने आ गया। ये प्रेमी कारण डिग्री में बांटकर भक्ति चाहता, सेंटर में बैठे बिल क्या पास करते हैं कि कॉलेज में एक सब्जेक्ट हो अध्यात्म, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए कि परमात्मा की भक्ति कैसे करनी। हे प्रेमी, जो काम तेरे तत्वदर्शी ना कर सके तो कॉलेज में क्या पढ़ाए, क्योंकि ये चीज सिखाने से कभी आती नहीं। बहुत बड़ी गलती है यदि कोई सोचे कि मुझे कोई भक्ति करनी सिखा दो। असंभव, इम्पॉसिबल है तुझे कोई भक्ति करनी सिखा दे। कोई भी सिखाने में सक्षम नहीं, क्योंकि भक्ति सौदा प्रेम का है। जिन प्रेम की होती नहीं पर पायो। और हे प्रेमी, प्रेम तो तेरा अपने बच्चों से भी है, बता किस कॉलेज में सीखा। प्रेम तेरा पत्नी से भी हो सकता, कौन से इंस्टीट्यूट में सीखा। तो स्वाभाविक क्रिया है, प्राकृतिक देन है, तुझे तेरे भीतर से खींच पड़ेगी तो है। शारीरिक प्रेम तो हुआ क्योंकि समझौते हैं, ये लेना ये देना, ऐसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, तो शारीरिक प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम किस क्षण का है, जिस क्षण में चाहिए ही कुछ नहीं। शारीरिक प्रेम से पहले कोई जबरदस्त मांग होगी तो जगेगा, अन्यथा नहीं। कभी भी देखना किसी के साथ क्यों जगा, क्यों प्रेम हुआ, क्योंकि वहां से तेरी कुछ पूर्ति हुई, तुझे कुछ मिला, कुछ ना कुछ मिला तो पूर्ति है। पर दूसरी तरफ से देखे, आध्यात्मिक प्रेम किस क्षण पैदा हुआ, जिस क्षण संपूर्णता से त्याग जागृत हो गया, भीतर सारा कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति खड़ी हो गई। ये प्रेमी छोड़ नहीं गया, प्रवृत्ति खड़ी हो गई। छोड़कर तो चाहे जंगल में भी चला जाए, ये कोई भक्ति का स्तर नहीं। क्योंकि जो जंगल में बैठे हैं वो तेरी दशा देख देख कर रो रहे कि हाय हम भी यदि ऐसे होते तो मजे में थे। उनकी तो चिंता ही मत करना। कबीर का वचन था, मन के मारे बन गए मन बस्ती के माही। कहते मन से डरा, वन में भाग गया, जंगल में भाग गया, मन फिर बस्ती में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम तीर्थों पर जाते हो, पाप को धोने तीर्थ गए, मन है घर के माही, मन फिर घर में बैठा। तीर्थ पर गया शरीर, चाहे माता के चला गया, चाहे हरिद्वार चला गया, पर शरीर गया, मन फिर भी घर में है। रात को वहां सोने लगा, चैन नहीं। फिर बच्चों को फोन करके पूछेगा कारोबार कैसा, कोई आया नहीं। क्योंकि हे प्रेमी, यदि मन साथ जाए, यदि पीछे ना रह जाए, फिर तो स्थिति एकांत की हो गई। लेकिन होता क्या है, तुम बैठे कहीं, मन कहीं। आज इस समय इसी क्षण में देखो तो तुम शारीरिक रूप से यहां हो, परंतु जिनकी दुकानें खुली हैं, जिनको ऑफिस से बुलावे आए हैं, यदि वो मन मार कर बैठे हैं तो मन पता नहीं क्या क्या स्कीमें लगाएगा। जाकर ये कहेंगे उसके इतने लेने इतने देने, यदि वो लेकर डूब गया, यदि वो लेकर चला गया तो ऐसे पकड़ना। ये प्रेमी, यही एक क्षण है, यही एक प्रश्न है जो आजीवन बना रहेगा, जिसको गुरुइज्म भी दूर नहीं कर सकता। गुरुइज्म अर्थात गुरुओं के पीछे चलने का मार्ग, जिसको सन्यासी साधु ये भी दूर नहीं कर सकते। ग्रंथ पढ़ने से भी ये मन नहीं टिकता। तो कुछ भी धार्मिक आचरण कर, परंतु मन तेरे से एक कदम आगे चलेगा। गुरु बना या ना बना, मन को किसी का कोई डर नहीं। सुबह उठकर धूप बत्ती करता नहीं करता, मन को कोई सवाल नहीं। मन का किसी से कोई लेना देना नहीं। गुरु हैं
शरीरों के हैं, मन आजाद। तूने नाम दान ले लिए, मंत्र रटे ले लिए, जीव रटती है, मन पता नहीं कहां से कहां बैठा। और कुछ धार्मिक आचरण, धूप दीपक बत्तियां, शास्त्र सदग्रंथ नेम व्रत आचरण, हे प्रेमी जो जो कुछ करता, परंतु मन मौज करता। क्योंकि मन ना तो इन चीजों से कभी जुड़ा, ना इनमें लगा, ना लगेगा। हे प्रेमी यही कारण है कि बैठा कहीं चित कहीं, तेरी बैठक कहीं है, मन कहीं है। मन में हर क्षण एक कुरमुर बैठी कि हाय जो छोड़ा है उसका क्या बनेगा, जो पीछे रह गया उसका क्या बनेगा। इसलिए कबीर कहते कि मन के कारण तू जहां भी जाए, ये मन अपना ही काम करेगा, ये तेरे मुताबिक नहीं चलता। मन बस्ती के माही, इसने बस्ती ढूंढनी, इसने मौज मस्ती ढूंढनी। इसलिए यदि किसी धार्मिक स्थान पर गया तो भी वैसा ही आचरण, तो भी मांग बरकरार है, तो भी खेल बरकरार है। यदि को कुछ रटने बैठा तो भी मन कहीं का कहीं भाग रहा, तो भी मन अपना शेख चिल्लीपना बराबर लगा रहा। लेकिन हे प्रेमी, जिस क्षण कोई तत्वदर्शी, कोई ज्ञानी गुरु सदगुरु मिले, उसने सबसे पहले जीवन में तेरा आशाओं का जो पोटला तूने ले रखा वो तोड़ना। जो जो कुछ तू आशाएं लेकर बैठा इसने वो हटाना। क्योंकि तेरा सारा जीवन आस के ऊपर है, गुरु महाराज ने पहले आस तोड़नी। और कभी मत ढूंढना कि जैसा मैंने आशा की थी वैसे गुरु महाराज मिले, क्योंकि गुरु का अर्थ ही आशाओं से परे। आशाओं के ऊपर बैठने वाला, आशाओं को चीरने वाला। तू आशा करे कि मुझे पुत्र मिले तो गुरु महाराज के पास जाऊं, ये प्रेमी गुरु महाराज के पास मत जाना। किसी सिद्ध सन्यासी को पकड़ लेना यदि ऐसी मांगे रखनी हो, क्योंकि दुकानदारी गुरु महाराज के पास नहीं। गुरु महाराज सौदा है समर्पण का, सदगुरु सौदा है त्याग का, प्राप्ति का नहीं। प्राप्ति सौदा तेरे भाग्यों का है, जो तेरे भाग्य का खेल है ये वहां की चीज। ना ही गुरु महाराज ने ललचाना, ना ही ये कहना कि भजन कर तेरा ये बनेगा। यदि कहे कि हे गुरु महाराज दुखी हूं, तो भी एक ही वचन है कि अच्छा भजन कर। यदि कहेगा सुखी हूं, तब भी यही है कि भजन कर। दूसरा कोई मार्ग नहीं। दूसरे मार्ग देने का काम ये मात्र उनका है जिसने ललचाना। पर गुरु महाराज, हे प्रेमी, गुरु महाराज ने योद्धा बनाना। गुरु महाराज ने वो मार्ग देना जिससे तेरा ध्यान एक टक एकाग्र होकर भीतर टिक सके। तेरी अनंत जन्मों की जो समस्या थी कि ध्यान टिकता नहीं, उसके टिकाने का जो प्रयास पूर्ण हो, वो मार्ग देना गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने देनी युक्ति प्रेम की कि किस प्रकार से परमात्म प्रेम में उतर सके। क्योंकि हे प्रेमी, जो कुछ तुमने विद्या बाहर से ग्रहण करनी, ये सारी विद्या पेट भरने तक की है। और जितना जितना इन विद्याओं में प्रवीण पारंगत होते चले गए, जितना जितना बाहर से पढ़े लिखे होते चले गए, उतना ही मक्कारी भी देखोगे बढ़ती चली जाती। क्योंकि पहले अनपढ़ थे तो सरलता थी, ठगने के फार्मूले नहीं आते थे। पढ़ गया, पढ़ने का अर्थ है कि ठगने का एक नया तरीका पता लग गया। जितना जितना पढ़ गया उतनी उतनी ठगाई के नए तरीके सीख गया, उतना उतना चालाकी आती चली गई। किसी एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा, कहता जी
हमारा देश शिक्षा क्रम लिटरेसी के ऊपर जोर देता, पर जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं हम उतने दुखी हैं। क्यों? तो लगभग जो वहां से जवाब आया वो गोपड़ पापड़ थी। गोपड़ पापड़ क्यों? क्योंकि ना तो ये प्रश्न राजनीतिक है, ना ये सिर्फ शिक्षा से संबंधित है, ये अनुभव का प्रश्न था। जवाब देने वाला तो जवाब दे गया कि हमारा इस वक्त जोर है कि शिक्षा की रेट दर बढ़ाई जाए, हमारा पूरा प्रयास है। बाकी दुख सुख तो जीवन में चलते रहते हैं। ये प्रेमी, मैं इसको गोपड़ पापड़ जवाब कहता हूं, क्योंकि पूछने वाले का प्रश्न बहुत अच्छा है कि यदि हम शिक्षित हैं दुखी क्यों हैं। और हे प्रेमी, सही अर्थों में जितना हम शिक्षित होंगे, यदि सही अर्थों में शिक्षित हो जाएं तो दुख का सवाल नहीं, पर हम शिक्षित होने की बजाय, सीखने की बजाय, शिक्षा का अर्थ है सीखना, हम सीखने की बजाय, अप्लाई करने की बजाय याद करते हैं। शिक्षा में बहुत सी बेसिक चीजें हैं, जब अप्लाई करने का सवाल आता तो एक भी नहीं। पांडवों को, कौरवों को इकट्ठा पढ़ाया गया। पहला उनका चैप्टर था कि झूठ मत बोलो। अगले दिन द्रोणाचार्य कहते सुनाओ क्या याद किया, तो सुना दिया, बहुत अच्छा। दुर्योधन ने सबसे पहले सुनाया होगा क्योंकि शकुनी पीछे टीचर था लेकिन औरों ने भी सुना दिया। अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे सुना गए। युधिष्ठिर को पूछते हैं, कहते आप सुनाओ, कहते याद नहीं हुआ। चलो हल्की फुल्की सी मार पड़ी, अगले दिन के लिए फिर मिल गया। बाकियों ने तो अगला चैप्टर भी याद कर लिया, सदा सच बोलो। युधिष्ठिर से पूछा कि कल वाला सुनाओ, कहता याद नहीं हुआ। तो द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म को संदेश भेजा, उनको बुलाकर शिकायत करी। कहते जी आपका बच्चा, बाकी तो सब ठीक हैं पर यह बड़ा निकम्मा। एक छोटी सी बात थी, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, ये सीखता ही कुछ नहीं। क्या छोटी सी बातें हैं। तो भीष्म कहते अच्छा युधिष्ठिर सुनाओ, कहता जी अभी पूरा याद नहीं हुआ। पितामह भीष्म ने थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ पड़ा, थोड़ी देर मुंह नीचे किया, ऊपर करके कहते कि गुरु महाराज आ गया। कहते सुनाओ, कहता जी झूठ मत करो, क्रोध मत करो। कहते आ गया का अर्थ, कहता गुरु महाराज मैंने देखना था कि आप पूछते हैं क्या मैं जीवन में इसको निभा सकूंगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं क्रोध मत करो। जब तक पितामह भीष्म ने मारा नहीं था तब तक तो मैं चलो कह भी लेता, परंतु इनकी मार के बावजूद भी गुस्सा नहीं आया, इसका अर्थ है कि मैं क्रोध को जीत सकता हूं। तो कहता है जो चीज अप्लाई ना हो, लगाकर ना देखी जाए, उसको कैसे कहें। पर कौरवों को तो लगभग फर्क भी ना पड़ा होगा। तो ये प्रेमी, ये जो शिक्षा है, हम कहते हैं सीखना, शिक्षा शिक्षा। सरकारें खूब जोर देती रहें, शिक्षा चलेगी तेरे घर से, सबसे पहले तेरे संस्कार ही शिक्षा हैं, क्योंकि जैसा तेरा आचरण वैसा आगे बच्चे का स्वाभाविक आचरण है। उसके अपने संस्कार इतने प्रबल ना होंगे जितने तेरी शिक्षा है। बच्चा चाहे साधुता के संस्कार लेकर आए, लेकिन यदि तू उसके आगे रोज बैठकर शराब के गुण गाए, ये प्रेमी साधुता उड़ जाएगी दिनों में ही। संस्कारों से बड़ी चीज शिक्षा है, पर सिखाने का अर्थ परसेंटेज नहीं। सारा जोर यह है कि इतने परसेंटेज नंबर चाहिए। टीचर सबसे ज्यादा शिक्षा देता, नकल मत करो, पर टीचर सबसे ज्यादा पकड़े जाते जो नकल करवाते हैं। जब अध्यापक इतने शिक्षित हैं, बच्चे क्या सीखेंगे।
पर इस बात को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि कुर्सी है, खिसकने के खतरे। ए प्रेमी, ये बात याद रखना, शिक्षा सही अर्थों में शिक्षा हो तो सुख देती, पर पेट भरने की तैयारी हो तो इससे बड़ा दुख देने वाला साधन नहीं। जिनको तुम शिक्षित कहते हो वो ज्यादातर प्रोफेसर लोग, अध्यापक लोग, उनको यही भ्रम खा जाता कि हम तो जानते हैं। दूसरी तरफ से पंडित पाठी आ गए, तुम्हें जरा वैज्ञानिक अक्षर याद हैं, उन्हें जरा हिंदी संस्कृत, उनको भी भ्रम है। हम जानते हैं एक बुल्ला शाह था जो कुछ जानता नहीं था पर सब कुछ जान गया, क्योंकि ना तो बुल्ला कोई मंत्री, ना तो कोई तीरंदाज, ना ही कोई प्रोफेसर। कबीर शाही अनपढ़ है इसलिए जान गए, नानक शाही अनपढ़ है जान गए। ए प्रेमी, तू बहुत ही पढ़ा लिखा इसलिए पढ़ाई के जाल में रह गया। शब्द जालंग महारण्यंग, वेद वचन है कि शब्दों का जाल सबसे बड़ा जंगल है। शब्दों का जाल अर्थात अनुभव नहीं, मात्र शब्द ही शब्द, ऊपर ऊपर से कह लेना, गा लेना, ऊपर ऊपर से नसरुद्दीन की तरह तीरंदाज बन लेना, पता कुछ भी नहीं, दिखने में पूरे अनुभवी। जैसे नसरुद्दीन था, उसके बारे में किसी राजा को पता लगा, राजा की एक जिद थी, कहते मैं उसके साथ युद्ध करना चाहता हूं, उसके साथ तीरंदाजी का मुकाबला करना चाहता हूं, जो मेरे से भी बड़ा तीरंदाज हो। अब पूछते 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 बहुत जगह खबर फैला दी गई, ढिंडोरे पिटवा दिए, लेकिन पता कहीं से कुछ ना निकला। एक जगह की खबर आई, पता लगा, कहते जी फलां व्यक्ति बहुत ही अच्छा तीरंदाज है, उसके मारे हुए तीर कभी भी निशाने के आगे पीछे नहीं लगे। राजा को खुशी भी हुई, हैरानी भी। राजा कहता तीर तो हमारे भी आगे पीछे लग गए, पर ये कौन जिसका कभी आगे पीछे ना गया। खैर, जहां वो रहता था उधर की तैयारी कर ली। तैयारी करके पहाड़ियों के पीछे गांव था, उस गांव में प्रवेश किया तो देखा क्या, जगह जगह तीर लगे हुए, और वो भी जो गोलार्ध बनाया जाता, निशाना लगाने के लिए एक गोला बनाया जाता, उसमें 3 रंग भरे जाते, जो बिल्कुल केंद्र का रंग हो उसके केंद्र में निशाना लगाया जाता। सारे तीर उन निशानों के केंद्र में लगे। राजा बहुत हैरान, कहता पूरे गांव में जगह जगह तीर लगे, कितना भारी अभ्यासी आदमी होगा, कितना तजुर्बेकार होगा जिसका कभी निशाना चूकता ही नहीं। पेड़ों के ऊपर, दीवारों पर, गोबर के ढेर में। बड़ा हैरान। अंततः लोगों को पूछा, कहते भाई ये तीरंदाज कहां मिलेगा? वो कहते छोड़ो जी, पागल है। कहता नहीं यार, पागल नहीं, आदमी तो पते का है। तो राजा कहता दिए तले अंधेरा, जहां गुणी आदमी हो वहां उसकी कीमत नहीं पड़ती। इसको भी लोग ऐसे समझते होंगे। पूछा नाम? कहते नसरुद्दीन। अच्छा, खबरसार ली, पूछते पूछते वहां पहुंचा तो पूछा, कहते जी नसरुद्दीन। कहते जी वो तो है नहीं। कहां गया? कहते जंगल में गया तीर इकट्ठे करने। तो उतनी देर के लिए राजा ठहर गया। पास से कोई बुजुर्ग निकला, उसने पूछा, कहता जी आप कौन? कहते मैं फलां प्रदेश का राजा। कि किसको मिलने आए? कहते जी आपके गांव का एक बहुत बड़ा तीरंदाज है, उसको
बाकी लोग तो कहते थे पागल है पागल है। बुजुर्ग कुछ बोला नहीं। कहता देखिए श्रीमान, कुछ लाभ नहीं उसको मिलने का, आप जाओ। राजा कहता क्यों? कहता जी वो निशाने के ऊपर तीर नहीं लगाता, तीर गाड़ कर फिर उसके इर्द गिर्द गोले बनाता। ये प्रेमी इनको कहते हैं दुनिया के धार्मिक लोग। ये टारगेट बनाकर फिर उसको पहले तीर गाड़ दिया, फिर टारगेट बनाए, पहले मांग रख दी, फिर कहते हम इसकी भक्ति करेंगे। ध्यान रखना, जो मांगों के पीछे चलता नसरुद्दीन है, मांग का तो सवाल ही नहीं। और उससे भी बड़ा नसरुद्दीन कौन, जो तसल्ली देकर बैठ गया कि हाँ तू ये कर, इससे तेरा कल्याण होगा, तू ये भक्ति कर, तू तर जाएगा। ए प्रेमी, यदि भक्ति करने से तरना होता तो ईसा मसीह सूली पर ना झूलते, तेरे से बड़े भक्त थे। नानक के पत्थर ना लगते यदि भक्ति से तरना हो। सवाल है भक्ति के पीछे त्याग और समर्पण का, वो कौन करे? फार्मूले तो तू भी वैसे लगा सकता, बहरूपिया तू भी वैसा बन सकता, नकल तू भी कर सकता, परंतु पीछे का समर्पण ये कहां से लाए? पीछे का बृहद हृदय, पीछे की शूरवीरता कहां से लाए? क्योंकि शूरवीरता के प्रमाण, शूरवीरता की गवाही तो प्राण जाने से है। बादशाह अकबर के दरबार में दो बहुत ही नामचीन राजपूत हुए थे। कुछ दिनों के लिए ही अकबर के दरबार में रहे, पर आईने अकबरी में उनका बहुत ही जबरदस्त वर्णन किया गया। तीसरे खंड में लेकर उनको जो चर्चा की गई शूरवीरता के ऊपर, वो स्वयं अकबर ने करवाई। क्यों? कभी अकबर ने एक प्रश्न किया था, कहते बताओ शूरवीरता क्या है? तो दोनों पूछते, कहते महाराज शूरवीरता तो प्रमाण से है। अकबर कहता ठीक है प्रमाण दो। दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाली, एक दूसरे के पेट में घुसेड़ दी। हंस भी रहे हैं, हंसते हंसते प्राण भी चले गए, पर जाते जाते कह गए महाराज ये शूरवीरता है। अब हे प्रेमी, ऐसे ही भक्ति का प्रमाण तो त्याग से है। तू मुट्ठी भी बंद करता रहे, समेटता रहे, भक्त भी बनता रहे, संभव नहीं। त्याग का मार्ग, प्रेम का मार्ग भक्ति का पहला सोपान, पहली सीढ़ी है। समझ दूसरी सीढ़ी है। यदि प्रेम का सवाल नहीं तो भक्ति करेगा क्या? किसकी भक्ति करेगा? क्योंकि भक्ति सौदा प्रेम का है, ये नसरुद्दीन पने का सौदा नहीं। ये नहीं कि कुछ टारगेट बना लिया कि ऐसे हो तो भक्ति है, कुछ मांगे खड़ी कर ली कि ये पूरी हो जाए तो परमात्मा को मानूं। ये प्रेमी तू मान ना मान, तेरे जैसे पता नहीं रोज कितने खड़े कर देता परमात्मा, पता नहीं कितनी गिनती में तेरी जैसी सूरतें आती जा रही। तू माने या ना माने इसमें झगड़े का तो प्रश्न ही नहीं। यदि झगड़े हो तो हो सकते तेरे अपने सिद्धों के साथ, सन्यासियों के साथ, तथा कथित गुरुओं के साथ, वेटिकन सिटी में बैठे पोप के साथ, जो तेरी वोटों से चुने गए। हे प्रेमी, जो वेदी है उसके वेद से क्या झगड़े? जो बैठा ही तेरे भीतर तुझसे क्या झगड़े? यदि परमात्मा से लड़े भी तो अपने अंदर बैठे को निकाल कर बाहर रख दे, निकाल दे उसको कि जाओ तेरी जरूरत नहीं, तूने तंग कर रखा। ये प्रेमी वो भी तेरे हाथ में नहीं। फिर यदि को अकड़ता किसके लिए? ये प्रेमी अकड़ता किस लिए? क्योंकि पता ही कुछ नहीं। जिसको भेद मालूम पड़े वो तो सहज में ही झुक गया, इतना नन्हा हो गया कि अकड़ने के लिए स्थान भी न रह गया।
किसी अनुभवी मुस्लिम फकीर का वचन था, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। कहते झुकेगा कब? जब जान होगी, नहीं तो सीढ़ी के बांस की तरह अटक जाएगा वहीं का वहीं, कोई लचक नहीं, कोई दीनता नहीं। जब बहुत भारी भीतर से गुण आ गया तो झूल जाता, लटक जाता, झूम उठता। पर यदि कोई गुण नहीं, यदि कुछ बोध नहीं, यदि खाली शास्त्रों के परमात्मा ही पकड़े हैं, यदि अनुभव का परमात्मा समझा ही नहीं, यदि बाहर के लपेटे इकट्ठे कर रखे, अपने भीतर का जाना ही नहीं, तो हे प्रेमी शांति कहां से होगी? समझ कहां से खुलेगी? उठता है, रात्रि काल में सोए थे, सुबह उठे, उठकर कहेगा मैंने ये स्वप्न देखा, ये देखा। ऐसे ही जिस क्षण नेत्र बंद थे, आंखें बंद करके किसी के आगे प्रार्थना करी, देवी सिद्ध पीर बाबा जोगी, किसी के आगे प्रार्थना करी, 5-10 मिनट बैठे, तो भी आगे से कहेगा आज मैंने ध्यान में ये देखा, ये देखा। पर ये प्रेमी, जिस दिन ध्यान को उपलब्ध हो गया, जिस दिन ध्यान में उतर गया, उस दिन याद ही ना रहेगी कि देखा क्या। रहीम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पीहू को देखण मैं गई, आपन गई हैराए। रहीम कहते मैं मन में एक प्रश्न लेकर बैठा कि परमात्मा को देखूं, देखूं, जरूर देखूं। देखने भी गया, पर आपन गई हैराए। कहते मैं पर अपना आप गवा बैठा। जितने भी दुनिया के जानकार हैं, जब तक अपना आपका ना हरा सकें तब तक नहीं। जानने की पहली सीढ़ी ही है सब कुछ भूल जाना। जैसा तू गर्भ में था वैसा ही निर्मल, निश्चल, कोरी स्लेट हो जाना। क्योंकि यहां आकर कभी तुझे मंदिरों के, मस्जिदों के, पूजा पाठ के, महामृत्युंजय के, बहुत सी चीजों के पते चल गए, बहुत सी चीजों की जानकारी हो गई, बहुत सी चीजों के विधान पता लग गए, सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। लेकिन आपन गई हैराए, अपने आप को अपने ही भीतर गंवा देने की युक्ति नहीं। एक वो युक्ति पीछे रह गई, बाकी सब पता चल गया। जब उस युक्ति का अभ्यास करने लगा, सोचता है कि आंखें बंद करके बैठूं। आंखें खुली थी तो संसार था, आंखें बंद हुई तो संसार की कल्पनाएं हैं। 1, 2, 5, 10 मिनट बैठेगा भी, फिर वही खुजली उठेगा कि छोड़ो, ये तो होगा ही नहीं। पीहू को देखण मैं गई, आपन गई हैराए। हे प्रेमी, प्रमाण है उन सिद्धों के, उन तत्वदर्शियों के, उन बुद्धों के, जिन्होंने अपने भीतर खोजा। ज्यों ही अपने भीतर खोजने गए, त्यों ही अपने आपे को गवा गए। आप हुई गई हैराए, गुम हो गए। गुरु नानक साहिब के बारे में घटना है। कहा जाता कि बेई नदी में प्रवेश किया, 3 दिन अलोप रहे। ये प्रेमी, अलोप का अर्थ ये नहीं कि वहां पर बीच में डूब गए। अलोप का ये अर्थ नहीं कि लोग इकट्ठे होकर ढूंढने लग गए। अलोप का अर्थ था कि डूबे तो जरूर, पर ज्यों ही नीचे से बाहर आए तो वो ना रहे जो थे। कुछ बदलाव था, एक ऐसा मौन था जो 3 दिन तक टूटा नहीं। जब टूटा तो पहला शब्द आया, एक ओंकार सतनाम। ये वो गुम होना नहीं था कि वहां पर गोताखोर लगाने पड़े कि ढूंढो नानक कहां चले गए। एक ही कहानी के कई मतलब निकालकर उसको प्रचारित कर दिया।
गुम होने का अर्थ के अपने भीतर ही रह गए, मस्त हो गए अपने आप में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में यह प्रसिद्ध था, कहते कि यदि कहीं भी कुछ शब्द हो, किसी ने कह दिया राम, कृष्ण, हरि, अल्लाह, कुछ भी कह दिया तो उनकी तत्कालीन समाधि लग जाती थी। ऐसे ही बंगाल में कोई कार्यक्रम हुआ, कोई शादी रखी गई, तो वो गृहस्थी आकर कहते रामकृष्ण परमहंस को, कहते जी आप शादी में जरूर आना, कोशिश करके आप चरण डालिएगा। रामकृष्ण कहते जरूर, कोई चिंता नहीं। पर जो इर्द गिर्द के भक्त थे उन्होंने गृहस्थियों से एक विनती करी, कहते जी एक विनती है, कुछ भी हो जाए बाकी सब ठीक है, परंतु जब गुरु महाराज पहुंचे तो कुछ भी धार्मिक शब्द वहां मत कर देना, क्योंकि कुछ हो गया ये तो वहीं कोई सुध बुध ना रहेगी, दे कहां और गुरु महाराज कहां। बहुत कुछ प्रबंध कर लिए, सारा कुछ हो गया, गुरु महाराज पहुंच भी गए। ज्यों ही ड्योढ़ी के अंदर चरण गया, पैर रखा, अंदर से जैसे शुभ समय के गीत गाए जाते, श्री राम जी का ब्याह भी पढ़ा जाता, किसी से भूल से निकल गया होगा राम रामकृष्ण परमहंस मस्त खिल गया चेहरा, एकदम से वृत्ति एकाग्र हो गई, डूब गए। अब हे प्रेमी, महापुरुष अपना काम कर गया। पीछे से तुम झगड़े जाओ कि राम सुनकर समाधि कैसी लगी, तो तुम झगड़े जाओ। अभ्यास इतना जबरदस्त है कि कोई भी शब्द उसी क्षण भीतर चोट कर देता, उसको बचाया जाता कि कोई शब्द कान में ना पड़ जाए। और एक नसरुद्दीन पना है, उसको बुला बुला कर कहा जाता सुन, उसको फिर भी जो नींद की समाधि लगी वो टूटती नहीं। ये प्रेमी महापुरुषों ने कितना जोर दिया सत्संग के वचनों के लिए, खूब जगाया, कहते सुन सुन, जाग, समझ, इस बात का अर्थ समझ के पूर्णता क्या और अपूर्णता क्या। लेकिन वचन फिर गुरु नानक साहिब के, कहते कलयुग का जीव, वाणी तो इतनी कही जितना बालू रेत, 84 के जीव के एक ना लागी हेत। नसरुद्दीन वो कैटेगरी है, इसको कभी समझ में जल्दी आता ही नहीं, इसको कितना भी समझाए जाओ कोई जल्दी फर्क नहीं पड़ता कि बात समझ में आ जाए। शब्द हैं, रामकृष्ण को बचाया जाता कि कोई कहीं कृष्ण ना कह दे, अन्यथा कहते ये तो गए। और हे प्रेमी, तेरे आगे महापुरुष ढोल बजाकर भी कहने को तैयार, और संभवतः तू तब भी ना जागे। कारण क्या है? कारण है रामकृष्ण परमहंस की एक वासना थी तो वासना ही, पर सात्विक वासना थी कि तत्व मिले, कुछ पूर्णता प्राप्त हो। तोतापुरी महाराज मिलते हैं, सहज में बैठे बैठे युक्ति पकड़ा दी, चलती हुई गाड़ी को धक्का लग गया, गाड़ी और तेज हो गई, उतर गए। ए प्रेमी, वहां पर एक मांग है, घर बार सब कुछ जो कुछ भी था ढीला कर दिया। उस समय की एक शूद्रा स्त्री हुई, जिसको समय पर किसी ने टिकने बिना दिया, रानी रासमती उसका नाम। उस बेचारी ने जो कुछ भी भूमि करके, प्रबंध करके, पैसा इत्यादि लगाकर काली मां का मंदिर बनाया। उस काली मंदिर में ब्राह्मणों ने तो स्ट्राइक कर दी, हम क्यों पुजारी बने, ये तो शूद्र का मंदिर है। ये प्रेमी, भगवान भी
कैटेगरी का है, ये शूद्रों का भगवान, ये ब्राह्मणों का। इसलिए कबीर कहते लानत ऐसे धर्म पर जो परमात्मा को भी बांट देवे। पर कबीर कहकर गए, पीछे से कबीर पंथी खड़े हो गए, एक और पंथ हो गया। लानत देने वाले के पीछे भी एक खड़े हो गए। बुद्ध को भी ना पता होगा कि मेरे पीछे बुद्धि खड़े हो जाएंगे। ये प्रेमी जो तो होता ही आया, महापुरुष चल बसे, बुद्धि खड़े हो जाते। बुद्धि का अर्थ बुद्धिहीन, लेकिन समझाने के बावजूद भी कोई खास अर्थ ना हुआ। सभी ब्राह्मण स्ट्राइक पर चले गए, इनकार कर गए। अब देखा, कहते कि पुजारी बने कौन? तो ला पाकर एक आदमी हाथ में आया, गदाधर, छोटी सी उम्र का लड़का, गवार, अनपढ़, संभवतः भक्ति सौदा भी। ज्यादातर महापुरुषों में अनपढ़ इसलिए हुए क्योंकि पढ़े लिखे को उसकी विद्या का नाग ही डस जाता। वो सज्जन गदाधर जो लड़का हाथ में आ गया, कहते तू पूजा करेगा? हाँ। कहते मंदिर तो ये शूद्रों का है। कहता मंदिर है, शूद्रों ब्राह्मणों का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जो शूद्र ब्राह्मण में बंट गया वो मंदिर नहीं। ये तो शमशान घाट भी कभी बांटे नहीं जाते हैं प्रेमी, बांटने वाले मंदिर को बांटे फिरते हैं। लेकिन गदाधर ने स्वीकार कर लिया, मंदिर के बन गए पुजारी। अब मंदिर में जब भोग लगाने की बारी आए, लोग तो भोग लगाते हैं अपने तरीके से। मैंने कई मंदिरों में देखा, मूर्ति का मुंह इतना बुरी तरह से दबा दबा कर होंठ, हनुमान जी की मूर्ति। जालंधर में देखा कि वो बदाना प्रसाद में चढ़ता ही है, वो दबा दबा कर मूर्ति का जो गला पड़ता था उसमें भी दरार आ गई। इतना जोर से दबाना कि नीचे गिर क्यों गया, चिपक जाए। ये प्रेमी सवाल है, काहे का भोग? अनाड़ी है तुम्हारे पुजारी, तुम्हारे पंडित अनाड़ी तुम। घोर अनाड़ीपना जो इतना ज्यादा अज्ञानता में उतर जाए। भोग सवाल भावना का है, धक्के से गर्दन तोड़ने का नहीं। फिर अब भगवान की गर्दन टूट गई, अब नया भगवान लाओ। ये प्रेमी यही कार्य है जिन्होंने सनातन में अश्रद्धा खड़ी कर दी। यही कार्य थे जहां से एक ब्रह्म की बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ पाती, क्योंकि तुम्हें भगवान भी वो चाहिए जो तुम्हारी मर्जी से खाए, तुम्हारी मर्जी से पिए, तेरे भोग लगाने से बनाना खाए, अन्यथा नीचे पड़ा रहे। बड़ा सस्ता भगवान, तूने 2 दाने दे दिए, उसका पेट भर गया, सारा दिन कोई ना पूछे तो भूखा ही खड़ा। ये प्रेमी कहेगा भक्ति, मैं कहूंगा मूर्खता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक स्पष्ट संदेश दिया कि हे अर्जुन, सारे देवी देवता, सारे पितृ, सारी शक्तियां मेरे एक तेज के अंश से पैदा हुई हैं। तू मात्र मुझे तत्व से जान, जिसको जानकर तेरा सारा कुछ जाना हुआ हो गया। पर पुजारी बड़ी ही समझदार कौम, उसने गीता भी लाल कपड़े में लपेटी, भगवान कृष्ण की मूर्ति के नीचे रख दी। कभी कोई साहस ना किया कि खोलकर एक 10वां अध्याय उसका पढ़ लिया जाए, जिसका अंतिम और अंतिम से एक श्लोक पहले के ये 2 वचन हैं। ये प्रेमी फिर ढूंढे भगवान, जिसने तुझे बनाया तो उसको अपने बनाए स्थानों में ढूंढ रहा। इससे बड़ा नसरुद्दीन पना और क्या होगा? चीज तेरी तेरे भीतर, ढूंढता वहां जिसको तूने बना दिया। वही मूर्ति जिसको कारीगर ने बड़े तरीके से घड़ा, पत्थर की शिला उठाई, पहले देखा कि कच्चा या पक्का, पक्का देखकर घड़ाई शुरू करी। नहीं घड़ाई में तो मशीन भी लगाई, बिल्कुल देखा शेप दे दी, रंग कर दिया, सजा दिया। फिर वो बिका भी,
कभी वो भगवान 25,000 में। ये प्रेमी कभी अपने हृदय से पूछना तो किसका मोल डालता? मोल डालने वाले से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि तो उसमें भगवान ढूंढता। इसीलिए जिन दिनों में गुरु महाराज के स्वरूप बनने शुरू हुए, उन्हीं दिनों में जो पहले स्वरूप आया, गुरु महाराज ने एक वचन कहा था, कहते ध्यान रखना जो इस मूर्ति में से, इस फोटो में से भी भगवान ढूंढे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। भावना तक तो कहते सीमित है, परंतु भगवान तक ये भी सीमित नहीं। नमस्कार तक तो सीमित है, परंतु जो तत्व तेरे भीतर है वो तेरे भीतर मिलेगा, मूर्ति में से नहीं। यदि भगवान समझकर मूर्त डाले तो हे प्रेमी, इससे बड़ी मूर्खता ही क्या? फिर यदि सोचो कि जी मैं भगवान डालकर नहीं, मैं तो भावना के आवेश में डालता हूं, हे प्रेमी भावना तो फिर मूल्य जानती नहीं, फिर तो वैसे ही मोल क्यों डाले? पर अर्थ क्या है? जिसकी इच्छा भगवान की हो उसने बाहर से सामान नहीं इकट्ठा करना। मैंने तुझे एक मूल प्रश्न दिया था, क्या करता था बच्चा मां के गर्भ में, जहां ये तेरी मूर्तियां थी ही नहीं, जहां तेरे गले के यज्ञोपवीत, सिर की पगड़ियां, टोपियां, गले के हार इत्यादि थे ही नहीं। क्या करता था निर्लेप अवस्था में बच्चा वहां पर? यदि यहां वहां पर भक्ति हो सकती थी तो यहां पर प्रश्न क्यों? पकड़ उसको, उसी का प्रश्न कर। जो भी तुझे सिद्ध साधु सन्यासी मिले उससे पूछ, एक ही प्रश्न रखना कि जिस तत्व का ज्ञान कराओ जिसका भजन हमने अपनी मां के गर्भ में किया। लेकिन हे प्रेमी, ये प्रश्न बहुत साहस का है, क्योंकि जिसके पास जवाब ना होगा वो जा तो कहेगा कि तू इसके लायक नहीं, जा कहेगा खबरदार पूछना नहीं, श्राप दे दूंगा। ये 2-3 ही सरकारी जवाब हैं। मत डरना ऐसे श्राप से, ऐसे वरदान से, जैसे खुद की जानकारी नहीं, वो तुझे श्राप से क्या भस्म करे। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने पूछा था, संभवतः 10 या 11 साल की उम्र में मैंने भी पूछा था। कोई सिद्ध थे, चर्चा चलते चलते कोई 20 मिनट हुए होंगे, कहते चुप नहीं तो श्राप दे दूंगा। ये प्रेमी बैठे बिठाए परमात्मा की चर्चा और श्राप। लेकिन गुरु महाराज का एक वचन था, कहते वरदान या श्राप ये ईश्वर की इच्छा से हैं। मैंने भी यूं ही कह दिया, मैंने कहा दे दो कौन सा श्राप देना। और बेचारे तिल मिलाकर उठकर चले गए। ये प्रेमी इसलिए ऐसे अज्ञान से, ऐसे भ्रमों से, ऐसी इलिटरेसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। तेरे से बड़ा तेरे लिए वरदान नहीं और तेरे से बड़ा तेरे लिए श्राप नहीं। तो परमात्मा में ना उतरे तेरा अपने आप पर ही श्राप है। तो सही अर्थों में परमात्मा को समझ जाए, यही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। तो किसी से डरकर झुक जाए, प्रश्न पीछे हटा जाए। प्रेमी, ये नसरुद्दीन पना है, बहुत गलत बात है। मात्र उस भेद को समझ कि क्या करते थे माता के गर्भ में, क्या पकड़कर बैठे थे मां के गर्भ में, जहां कोई जानकारी देने वाला ही नहीं था। आज तो तुझे ज्ञान बांटने वाले ज्ञानी बहुत हो गए। सबसे ज्यादा तो डिग्री के मुताबिक पंजाब में ही हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ज्ञानी विज्ञानी इसे कुछ होने का नहीं, अंधेरा ढूंढने तक सीमित हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता शास्त्रों को याद कर लिया, ग्रंथों को पढ़ लिया, लेकिन हे प्रेमी, ना इनकी अपनी शांति हुई ना तेरी होने देंगे। तेरी शांति विचार में है, महापुरुष की खोज में है, उसको खोज। तत्वदर्शी महापुरुष को खोज, उससे पूछ। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार पूछ, क्योंकि ये साहस का काम बहुत ही साहस से होगा। शूरवीरता तो शूरवीरता दिखाने से है, शूरवीरता बातों से नहीं। क्योंकि शूरवीरता का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं, इसको शूरवीरता का मेडल दे दो। हे प्रेमी, लगी का दाओ 30 मार खान, 15 अगस्त को मेडल बहुतेरों को मिल जाते।
ये तो वही लगी के दाव हैं। शूरवीरता का प्रमाण तो मौके की शूरवीरता से है। इसी प्रकार भक्ति के अर्थ में तू शूरवीर हो जाए, ये तो तेरे जोर का सवाल है। तो किस प्रकार से इस चीज को बल दे जाए, इसलिए कोशिश यही करना, किसी महापुरुष को खोज, महापुरुष को खोज कर भी उस तत्व की मांग रख। बच्चे की, धन की, पुत्र की, स्त्री की मांग मत रखना। मैं फिर कह देता हूं, यदि सदगुरु होगा तो तेरी मांगों पर पूरा नहीं उतरेगा। सदगुरु होगा तो भजन की युक्ति ही सुझाएगा, काम बने या ना बने एक ही युक्ति देगा कि भजन कर, इस तरीके से कर या उस तरीके से कर, पर मात्र भजन कर। ये प्रेमी यदि सदगुरु की बजाय गुरु होगा या सिद्ध सन्यासी होगा, वो तो फिर दुकानदारी का सवाल है। घी का पीपा सुखना कर दो, मन्नत कर दो, फोड़े हटा लो, तो वही साहब है, जिसने घी खाया उसको फिर आगे फोड़े होंगे। ये तो ट्रांसपेरेंट सी बात है, पारदर्शिता है, ट्रांसफर करने का सवाल। सुखना किए जाओ, आगे से आगे बांटे जाओ। पर महापुरुष होगा, हे प्रेमी, वो तेरी भीतर से वासना हटाएगा। महापुरुष होगा, तुझे महापुरुष के मत पर लाकर खड़ा करेगा। महापुरुष होगा तो बुद्ध के मत के ऊपर लाकर खड़ा करेगा। अन्यथा यदि जिसको कहो बोधि, बुद्ध ने सारा जीवन कहा अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन धर्मशाला में जो बुद्धिस्ट हैं, उन बुद्धिस्ट का क्या सवाल कि चिड़िया को गुलेल से मारना, सारा दिन प्रैक्टिस यही करनी, वो नीचे जमीन पर ना गिर जाए, उसको ऊपर ही पकड़कर खा लेना। वो बुद्ध ही थे जो महावीर की तरह हिंसा चलाकर चले गए। कहावत बना ली, कहते महावीर के शरीर से कभी पसीना ना निकला। ये प्रेमी चमड़ी थी कि प्लास्टिक। उल्टे उल्टे सिद्धांत खड़े कर लिए। मानव शरीर है, प्रकृति की देन है, ये तो बाय नेचर है। पसीना कोई गलत चीज नहीं, क्योंकि जो बाहर की गंदगी है भीतर की है, उसको साफ करने का साधन प्रकृति ने दिया। अब को महावीर को पसीना नहीं आता था। इसी बात को ले लेकर जैन समाज में बड़े भजन गाए जाते। भूल गए संदेश के महावीर का कहना क्या था। महावीर के जीवन का पहला शब्द है नमो, अर्थात मैं झुक गया, नमस्कार। किसको हुई? महावीर जिस समय ध्यानस्थ अवस्था में हैं, किसको नमस्कार हो गई? हे प्रेमी, यदि महावीर की हो गई तो बाकी जैन समुदाय किसको कर रहा? खाली महावीर को, या कभी उसको भी जिसको महावीर ने करी? बुद्धिस्ट समाज किसको नमस्कार कर रहा? खाली गौतम बुद्ध को, या उसको भी जिसकी बुद्ध को हुई? ईसाई ज्यादा से ज्यादा दौड़ मारता है ईसा तक, मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा जाएगा मोहम्मद तक। जो कुरान कहेगी वो छूट गया, जो बाइबल कहेगी छूट गया। इसी प्रकार से प्रेमी सिख जाएगा गुरु नानक साहिब तक, हिंदू जाएगा रामकृष्ण तक। बंटे हैं, डिवाइडेड हैं, और ये सारे धर्म परवरिश के धर्म हैं। एक भी आध्यात्मिक धर्म नहीं। परवरिश के अर्थात एक परिवार में 4 बच्चे पैदा हुए, एक हिंदू ही रहने दो, दूसरा मुस्लिम को दे दो, तीसरा सिख को, चौथा ईसाई को। 20 साल बाद मिलोगे, तुम्हें बच्चे उन्हीं धर्मों में रंगे हुए मिलेंगे। थे क्या? कपड़ा था, जैसे जैसे रंग में डालते गए वैसा वैसा रंग गया। फिर ऐसे प्लास्टिक के बने हुए धर्मों से निकालोगे परमात्मा? ये प्रेमी बनेगा कहां से निकले ईश्वर? जो है वो तत्व तेरे भीतर है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी किताबों में, कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी किन्हीं प्रवचनों में, कभी किन्हीं साधुओं के पास ढूंढे जा रहा। हे प्रेमी, गुरु महाराज तो मात्र युक्ति देते, चीज तेरे पास है। बहुत ही बड़ा मूर्खता का प्रश्न होता जब हम कहें कि गुरु महाराज नाम दे दो,
ये प्रेमी जो दिया जाएगा वो नाम नहीं, ना दिया जाता ना लिया जाता, नाम तो तेरी अपनी चीज है, नाम तेरे घर की चीज है। सिर्फ ताला लगा, प्रार्थना करनी तो करके, हे गुरु महाराज इस अज्ञानता का ताला तोड़ दो, इस बंधन को हटा दो जो बीच में है। नाम मांगने की चीज नहीं, नाम लिखने की चीज है। धर्मदास प्रार्थना करते हैं, हो गुरु पैया लागू नाम लिखाए दीजो रे, नाम नहीं दीजो नाम लिखाए दीजो, अर्थात पकड़ाओ, प्रैक्टिकली मेरी सेंस में इस चीज को पकड़ा दो। लेकिन हे प्रेमी, सवाल क्या के, ना तो नाम का पता, ना यही समझ है कि होता क्या। तुमने सोचा कि जैसे दुनिया में बाकी मंत्र हैं, ऐसे कोई साधु आएगा वो कुछ गुप्त सा शब्द दे जाएगा। अब जरा बाहर से बोलते हैं, फिर भीतर से बोलेंगे। ए प्रेमी, जो तू बोलेगा नाम नहीं, नाम है ही वो चीज जिसको तू बोल ना सके, बोला जा सकता ही नहीं, भीतर की चीज। और ए प्रेमी, भीतर की चीज पकड़ तो भीतर ही आएगी महापुरुष की कृपा से। लेकिन ये तेरे अपने जीवन का सवाल है कि तू कितना खोज करे, जितना करे खोज रखे, जीवन में कभी ना कभी महापुरुष से मेल हो जाता है। बोल श्री सद्गुरु देव।